Hello students, today we are going to read our next chapter, that is 11th chapter, Rikki Tikki Tavi by Rudyard Kipling. Before reading the story, we should know the writer of this story. Joseph Rudyard Kipling was an English journalist, short story writer, poet and novelist. He was born in India, which inspired much of his work. Kipling's works of fiction include The Jungle Book, Kim, and many short stories, including The Man Who Would Be King. He was born on 30th December 1865 and died on 18th January 1936. Now starts our chapter. Would you ever like to keep a wild animal as a pet? Which one or ones and why? The story starts with a question. The writer asks us कि would you like to keep a wild animal as a pet? पेट रखना चाहोगे किसी वाइल्ड एनिमल को? किसे और किन्हें and why और क्यों? Now the story starts. This is a story of Rikki Tikki Tavi, a little mongoose who is taken in by a British family living in India. किसके बारे में है स्टोरी? About a little mongoose whose name is Rikki Tikki Tavi and who is taken in by a British family. Taken in means to allow someone to live in your home. By a British family, he was taken in by a British family to live in their home, who were living in India. रिक्की टिक्की तवी एक छोटे नेवले की कहानी है जिसको एक ब्रिटिश फैमिली जो है अडॉप्ट कर लेती है, यू कैन से, जो कि इंडिया में रह रही है. The mongoose becomes a part of the human family and becomes friends with little creatures near their house. वो जो mongoose है, नेवला है, he becomes a part and parcel of the family. एक पार्ट बन जाता है ह्यूमन फैमिली का एंड बिकम्स फ्रेंड्स, और दोस्त बन जाता है विद लिटिल क्रीचर्स, छोटे छोटे जो एनिमल्स हैं. क्रीचर्स एनिमल्स नियर देयर हाउस, उनके घर के आसपास जो छोटे छोटे एनिमल्स हैं उनके साथ उसके फ्रेंड्स बन जाते हैं वो. He goes on to fight snakes to protect those around him. तो वो लड़ता है स्नेक से टू प्रोटेक्ट दोस्त, जो उसके आसपास जो लोग हैं या फिर क्रीचर्स हैं उनको बचाने के लिए. ही फाइट्स विद स्नेक्स. रिक्की टिक्की तवी वॉज अ मंगूस. क्या था? एक नेवला. ही लुक्ड लाइक अ लिटिल कैट इन हिज फर एंड हिज टेल. वो छोटा सा था और फर और टेल की वजह से वो कैसा दिखता था? छोटी सी कैट के जैसा. His eyes and the end of his nose were pink. उसकी eyes और उसका जो nose की tip थी, and that was of pink color. He could scratch himself anywhere. Scratch means to rub his skin. Scratch means to rub his skin. He could scratch himself anywhere. वो कहीं भी अपनी body पे rub कर सकता था. He pleased with any leg, front or back. अपनी आगे या पीछे की लेग से जहां भी उसका मन होता वो स्क्रैच कर सकता था, रब कर सकता था. ही कुड फ्लफ अप. फ्लफ अप मीन्स प्लम्प अप. अपनी वो जो उसकी टेल थी उसको फुला सकता था. ठीक है, फ्लफी हो जाती थी मीन्स उसकी हिज टेल. टिल इट लुक्ड लाइक अ बॉटल ब्रश. तो कैसी दिखती थी फ्लफ होने के बाद? बॉटल ब्रश के जैसी. हिज क्राई वॉज रिक टिक टिक्की टिक्की टिक. कि उसकी वो जब आवाज निकालता था, चीखता था, तो उसकी कैसी आवाज आती थी? रिक टिक टिक्की. तो इसी के नाम पे हमारी स्टोरी का नाम है रिक्की टिक्की तवी. वन डे अ फ्लड washed him out of the burrow where he lived with his mother and carried him down a roadside ditch where he lived with his फादर एंड मदर. ओके. एक दिन जब फ्लड आया तो उससे क्या हुआ? वो जो बरो, जो अपनी गुफा कह सकते हो आप, या वो छेद होल जो करते हैं उसमें रह रहे थे जहाँ पे, वो उसकी उसमें से उसने वॉश आउट कर दिया. वॉश आउट मीन्स टू रिमूव, टू इरोड.
उनको बाहर निकाल दिया। एंड कैरिड हिम डाउन अ रोड साइड डिश, और कहाँ पहुंच गया वो, एक रोड साइड गड्ढे में। डिच मीन्स गड्ढा। ही वॉज फाउंड बाय अ स्मॉल बॉय एंड हिज मदर हु टुक हिम होम, और किसको मिला वो, एक छोटे बच्चे और उसकी मम्मा को, और जो उसको उठा के अपने घर ले आए। Teddy, for that was the boy's name, and his mother wrapped him in cotton wool and warmed him over a little fire, and he opened his eyes and sneezed. अब वो क्योंकि पानी में भीगा हुआ था और he was drowned means, तो जब उन्होंने उठाया था फ्लड की वजह से, तो वो उसको टेडी, उस लड़के का नाम था जो छोटे बच्चे को वो मिला था। फॉर दैट वॉज द बॉयज नेम, उस लड़के का नाम था। एंड हिज मदर, और उसकी मम्मा ने उसको रैप कर दिया। रैप्ड हिम, रैप्ड मीन्स टू कवर हिम इन कॉटन वूल, कॉटन में। एंड वार्म्ड हिम ओवर अ लिटिल फायर, और उसके पास लगे गर्म आग के पास, और उसे गर्मी दी। एंड ही ओपनड हिज आईज, तो वो उसने अपनी आंखें खोली। एंड स्नीज्ड, स्नीज्ड मीन्स छींकना, तो उठ गया वो, उसने अपनी आंखें खोल ली। Now said Teddy's father, he was an Englishman who had just moved into the bungalow. Don't frighten him, and we'll see what he will do. तो now said Teddy's father, Teddy के father ने कहा अब don't frighten him, उसे frighten means to scare him, कि डराओ मत, and we'll see what he will do, हम देखेंगे वो क्या करता है। His father was an Englishman, एक Englishman थे वो, Britishers थे ना वो लोग, who had just moved into the bungalow, अभी वो आए थे इस बंगलो में। It is quite difficult to frighten a mongoose, कह रहा है ये काफ़ी मुश्किल है कि mongoose को डर जाए, मतलब वो, because he is such a curious creature, कि वो बहुत ही क्यूरियस क्रीचर है, कि एक्साइटेड रहता है आसपास के बारे में जानने के लिए। He looked at the cotton wool, decided that it was not good to eat. उसने कॉटन वूल को देखा, जब वो उठ गया ना मंगूस, तो उसने देखा कॉटन वूल को, डिसाइडेड, ये डिसाइड किया, फैसला किया, that it was not good to eat, कि खाई नहीं जा सकती, अच्छी नहीं है खाने के लिए। ran all around the table, टेबल था वहाँ पे, उसके आसपास घूमा। sat up, बैठ गया। and put his fur in order, और अपनी फर को ठीक किया। स्क्रैच्ड हिमसेल्फ, रब किया अपने आप को। एंड जम्प ऑन द स्मॉल बॉयज शोल्डर, और वो टेडी के शोल्डर पे चढ़ गया। डोंट बी फ्राइटन टेडी, सेड हिज फादर, उसके पापा ने कहा कि डरो मत टेडी। दैट्स हिज वे ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स, ये उसका तरीका है फ्रेंड्स बनाने का। रिक्की टिक्की लुक्ड डाउन बिटवीन द बॉयज कॉलर एंड नेक, वो नीचे देख रहा था उसके बॉय के कॉलर को, नेक को। स्निफ्ड एट हिज ईयर, स्निफ्ड मीन्स टू स्मेल, तो उसने स्मेल किया। एंड क्लाइम्ड डाउन टू द फ्लोर, फिर नीचे आ गया फ्लोर पे। वेयर ही सैट रबिंग हिज नोज, जहाँ वो बैठ गया और अपने नोज को रब करने लग गया। I suppose he is so tame because we have been kind to him, said Teddy's mother. तो टेडी की मदर ने कहा कि मेरे को लगता है he is so tame, tame means होता है not afraid of humans, कि वो इसलिए नहीं डरता है ह्यूमन से, because we have been kind to him, कि हम बहुत दयालुता से, हमने बहुत अच्छे से बिहेव किया है उसके साथ। All mongooses are like that, said her husband. उसके हस्बैंड ने कहा कि नहीं, सारे मंगूस जो होते हैं, नेवले जो होते हैं, वो सब ऐसे ही होते हैं। If Teddy doesn't pick him up by the tail or try to put him in a cage, he will run in and out of the house all day long. अगर डैडी ने उसको पकड़ के टेल से, या फिर उसको ट्राई टू पुट हिम इन अ केज, या फिर उसको किसी पिंजरे में नहीं डाला, ही विल रन इन एंड आउट ऑफ द हाउस, वो सारा दिन कहता अंदर बाहर घूमता रहेगा घर में, ऑल डे लॉन्ग, पूरा दिन। लेट्स गिव हिम समथिंग टू ईट, चलो उसको खाने को देते हैं कुछ। दे गेव हिम अ लिटिल पीस ऑफ रॉ मीट, उन्होंने उसको छोटा सा टुकड़ा दिया रॉ मीट का। रॉ मीन्स अनकुक्ड मीट का। रिक्की टिक्की लाइक्ड इट इमेंसली, इमेंसली मीन्स एक्सट्रीमली, रिक्की टिक्की को बहुत पसंद आया।
वो रॉ मीट एंड व्हेन इट वाज फिनिश्ड, और जब वो खत्म हो गया, ही वेंट आउट इनटू द वेरांडा, और खा के वो कहाँ चला गया, बरामदे में, एंड सेट इन द सनशाइन, धूप में बैठ गया, एंड फ्लफ्ड अप हिज फर टू मेक इट ड्राई टू द रूट्स, और अपनी वो उसने जो फर थी पूरी फुला ली, और अपनी पूंछ और खोल दी फर अपनी, ताकि वो सूख जाए अच्छे से। देन ही फेल्ट बेटर, अब उसे अच्छा लग रहा था। ही स्पेंट ऑल दैट डे रोमिंग ओवर द हाउस, उसने पूरा दिन घर में घूमते हुए बिताया। ही नियरली ड्राउंड हिमसेल्फ इन द बाथ टब्स, उसने अपने आप को डुबो ही लिया था बाथ टब्स में, मतलब बिल्कुल सब कुछ चेक कर रहा था, बाथरूम में जाके बाथ टब के अंदर घुस गया, तो डूब ही रहा था वो पानी में। बट पुट हिज नोज इनटू द इंक ऑन अ राइटिंग टेबल, और राइटिंग टेबल पे वो इंक की वो होती है ना, इंक पॉट होता है, उसमें अपनी नोज डाल दी, एंड बर्न्ट इट ऑन द एंड ऑफ द बिग मैन सिगार, और उसके बिग मैन कौन है, उसके फादर टेडी के, तो उनकी सिगार से अपने नाक को भी जला लिया। ही क्लाइंब्ड अप इन द बिग मैन्स लैप, वो उनके उसके फादर की लैप पे बैठ गया, लैप में, गोदी में, लैप मीन्स गोदी, टू सी हाउ राइटिंग वॉज डन, कि देखने के लिए कि कैसे लिखते हैं। एट नाइट व्हेन टेडी वेंट टू बेड, और रात को जब टेडी बेड में मतलब सोने गया, रिकी टिकी क्लाइंब्ड अप टू, वो भी उसके बेड पे ही चढ़ गया। बट ही वॉज अ रेस्टलेस कंपेनियन, रेस्टलेस मतलब वो टिकता ही नहीं था, कंपेनियन साथी, बिकॉज ही हैड टू गेट अप, क्योंकि उसको उठना होता था हर बार, एंड अटेंड टू एवरी नॉइज ऑल थ्रू द नाइट, और रात को जब भी कोई भी थोड़ी सी भी आवाज आती तो उसको देखना होता था, एंड फाइंड आउट व्हाट मेड इट, और फिर देखना है उसको, ढूंढना है कि कहाँ से आई है ये। टेडीज मदर एंड फादर केम इन, रात को टेडी के मम्मी पापा आए और देखने, द लास्ट थिंग टू लुक एट टेडी, रात को देखने आए कि उनका बेटा के सो गया है, एंड रिक्की टिक्की वॉज अवेक ऑन द पिलो, तो रिक्की टिक्की जो था वो जाग रहा था, उसने सिर रखा हुआ था पिलो पे, पर वो जाग रहा था। आई डोंट लाइक दैट सेड टेडीज मदर, टेडी की मम्मा ने कहा कि मुझे नहीं पसंद है ये, ही मे बाइट द चाइल्ड, वो बच्चे को काट सकता है। ही विल डू नो सच थिंग सेड द फादर, तो फादर कहते हैं उसके टेडी के कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। टेडी इज सेफर विद दैट लिटिल बीस्ट देन इफ ही हैड अ ब्लड हाउंड टू वॉच हिम, टेडी इज सेफर विद दैट लिटिल बीस्ट, कि टेडी जो है उस मुंगूज के साथ ज्यादा सेफ है देन किससे, इफ ही हैड अ ब्लड हाउंड, ब्लड हाउंड होता है अ ब्रीड ऑफ लार्ज डॉग, बड़ा सा कुत्ता जिसकी स्मेलिंग पावर बहुत अच्छी होती है, टू वॉच हिम, उससे भी बेटर है मुंगूज, ठीक है। इफ अ स्नेक केम इनटू द नर्सरी नाउ, कि अगर कोई स्नेक आ जाए नर्सरी में अब, तो मीन्स के नेवला जो है वो ज्यादा अच्छा है उसके लिए। अर्ली इन द मॉर्निंग रिक्की टिक्की केम टू ब्रेकफास्ट इन द वरांडा राइडिंग ऑन टेडीज शोल्डर, और सुबह सुबह रिक्की टिक्की उसके साथ टेडी के शोल्डर पे चढ़ के आ गया ब्रेकफास्ट के लिए बरामदे में। एंड दे गेव हिम अ बनाना, उन्होंने उसको क्या दिया, बनाना एंड सम बॉइल्ड एग, और थोड़े से बॉइल्ड एग्स, उबले हुए अंडे। देन रिक्की टिक्की वेंट आउट इनटू द गार्डन, फिर वो चला गया गार्डन में। देयर ही मेट डार्जी द टेलर बर्ड एंड हिज वाइफ, वहां पे वो गार्डन में किसको मिला, डार्जी, टेलर बर्ड था वहां पे, और उसकी वाइफ, पक्षी थे दोनों। टेलर बर्ड होता है जो स्टिच करता है लीव्स को, और अपना वो बनाता है नेस्ट। दे हैड मेड अ ब्यूटिफुल नेस्ट, उन्होंने अच्छा बहुत सुंदर नेस्ट बनाया हुआ था। द नेस्ट स्वेड टू एंड फ्रो, स्वेड मीन्स होता है मूव्ड, रॉकिंग और मूविंग, टू एंड फ्रो, आगे पीछे हो रहा था नेस्ट। एज दे सैट ऑन द रिम, रिम मीन्स एज, वो बैठे हुए थे एज पे उसके बिल्कुल, एंड क्राइड, और चिल्ला रहे थे। व्हाट इज द मैटर आस्क्ड रिक्की, रिक्की ने पूछा क्या हुआ। वी आर वेरी सैड, हम बहुत दुखी हैं, सेड डार्जी, डार्जी ने कहा। One of our babies fell out of the nest yesterday and Nag ate him. उन्होंने कहा हमारा एक बेबी जो है गिर गया नेस्ट में से कल, और नाग ने उसे खा लिया, एट हिम, खा लिया। सैड रिक्की टिक्की, दैट इज वेरी सैड, ये तो बहुत बुरा हुआ। बट आई एम स्ट्रेंजर हियर, कह रहा मैं तो स्ट्रेंजर हूँ, नया आया हूँ। हु इज नाग, कौन है ये नाग। Just then, from the thick grass near the bush, there came a low hiss, a horrid sound.
that made Ricky Tikki jump back 2 feet. तो तभी क्या हुआ, फ्रॉम द थिक ग्रास, जो घनी सी ग्रास थी वहां पे, नियर द बुश के पास, देयर केम अ लो हिस, वहां से एक आवाज आई उसकी, सांप की, अ हॉरिड साउंड, हॉरिड मीन्स ड्रेडफुल, डरावना, दैट मेड रिक्की टिक्की जंप बैक 2 feet, जिससे क्या हुआ, रिक्की टिक्की को जब सुनाई दी आवाज तो वो 2 feet ऊंचा उछला. देन स्लोली आउट ऑफ द ग्रास रोज अप द हेड, धीरे धीरे ग्रास में से उसका सिर निकला बाहर, एंड स्प्रेड हुड, और उसने ना फन फैलाया, हुड फन फैलाया, स्प्रेड ऑफ नाग, नाग ने, द बिग ब्लैक कोबरा, क्या था वो, कौन सा सांप था, बिग ब्लैक कोबरा, किंग कोबरा भी कहते हैं इसको. ही लुक्ड एट रिक्की टिक्की विद विकेड आईज, उसने ईवल होता है विकेड का मतलब, या मेलिशियस, गंदी नीयत से देखना, विकेड आईज, उसने देखा उसको ईवल, बुरी नजरों से, एंड सेड, हु इज नाग, आई एम नाग, लुक एंड बी अफ्रेड. कह रहा, कौन पूछ रहा था कि नाग कौन है, आई एम नाग, मैं हूं नाग, लुक, देखो मेरे को, और मेरे से डरो, एंड बी अफ्रेड, और मेरे से डरो. दिस इज अ ब्यूटीफुल पिक्चर इन योर बुक, एंड दिस इज कोबरा, द किंग कोबरा, and this is Rikki Tikki, and Nagin is there, Nagina, and Darzi and his wife, and this is the nest made by this tailor bird. Okay, though Rikki Tikki had never met a live cobra before, चाहे रिक्की टिक्की कभी मिला नहीं था जिंदा कोबरा से पहले, he knew that all a grown mongoose business in life was to fight and eat snakes, पर वो जानता था कि मंगूज का क्या काम है जिंदगी में, टू फाइट एंड ईट स्नेक्स, स्नेक से लड़ना और उन्हें खाना. नाग न्यू दैट टू, एंड एट द बॉटम ऑफ हिज कोल्ड हार्ट ही वॉज अफ्रेड. नाग भी जानता था ये बात, टू मीन्स भी, एंड एट द बॉटम ऑफ हिज कोल्ड हार्ट, कोल्ड मीन्स यहाँ पे अनइमोशनल हार्ट, कि उसे किसी के लिए जिसके पास फीलिंग्स ना हो, तो अपने दिल में वो भी ये जानता था, एंड ही वॉज अफ्रेड, और वो डर रहा था. वेल सेड रिक्की टिक्की, उसने कहा ठीक है, एंड हिज टेल बिगैन टू फ्लफ अप अगेन, अब उसकी जो पूंछ थी वो फ्लफ अप हो गई, फूलनी शुरू हो गई. डू यू थिंक इट इज राइट फॉर यू टू ईट बेबी बर्ड्स आउट ऑफ अ नेस्ट, कह रहा तुम्हें लगता है कि ठीक काम किया है तुमने कि बच्चे खाना, बर्ड्स के जो नेस्ट से गिर गया बच्चा तो उसे तुम खा रहे हो, ये क्या ये ठीक है तुम्हारे लिए. नाग डिडंट आंसर, नाग ने आंसर नहीं किया कुछ भी, एंड वॉज वॉचिंग द स्मॉल मूवमेंट इन स्मॉल लिटिल मूवमेंट इन द ग्रास बिहाइंड रिक्की टिक्की. उसने आंसर नहीं किया और उसका ध्यान कहाँ था, ऑन द वॉचिंग द स्मॉल लिटिल मूवमेंट, ग्रास में छोटी सी हलचल जो हो रही थी रिक्की टिक्की के पीछे, उस पे ध्यान था नाग का सारा. बिहाइंड यू, लुक बिहाइंड यू, सैंग डार्जी फ्रॉम हिज नेस्ट. अब डार्जी ऊपर बैठा हुआ था नेस्ट पे, उसने देख लिया, वो चिल्लाने लग गया कि पीछे देखो तुम्हारे पीछे क्या है. रिक्की टिक्की वेस्टेड नो टाइम, उसने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया. ही जंप्ड अप इन द एयर एज हाई एज ही कुड गो, वो इतना जितना उछल सकता था ऊंचा हवा में उतना उछला, एंड जस्ट अंडर हिम whizzed by the head of नगीना. उसके नीचे कौन था, उसके पीछे कौन आ रही थी, वो नगीना, नाग की वाइफ नगीना जो थी वो उसके पीछे थी. whizzed means moved hurriedly, you can say. He could go and just under him, और उसके नीचे जो नगीना थी वो तेजी से निकली, मतलब वो उसको काटने आ रही थी. नाग्स विकेड वाइफ, नाग की evil bad wife, she had crept up behind him, वो उसके पीछे आ गई थी, as he was talking, जब वो बात कर रहा था, to bite him to death, उसको काटने के लिए ताकि वो मर जाए. रिक्की टिक्की heard her cruel hiss as she missed striking him. रिक्की टिक्की ने सुन ली उसकी वो जो सांप जब काटता है तो आवाज आती है ना, जो वो
और वो मिस कर गई थी, उसको स्ट्राइक नहीं कर पाई थी, उसको नहीं काट पाई थी. He bit her and jumped. उसने उसको काट लिया नेवले ने, एंड जम्प्ड क्लियर ऑफ द थ्रेशिंग टेल लीविंग नगीना वुंडेड एंड एंग्री. उसने काट लिया नेवले ने और जम्प्ड क्लियर ऑफ द थ्रेशिंग टेल, और वो बच गया उससे. उसकी जो टेल थी, जो थ्रेशिंग होता है मारने वाली, एंड लिविंग नगीना, और नगीना जो थी वो इंजर्ड थी और एंग्री. शी वॉज अपसेट एंड एंग्री. रिकी टिक्की फेल्ट हिज आईज ग्रोइंग रेड एंड हॉट. रिकी टिक्की को पता चल गया था उसकी आईज जो थी वो रेड हो रही थी, गर्म हो रही थी. व्हेन अ मंगूज आईज ग्रो रेड, जब किसी नेवले की आंखें जो है लाल हो जाती हैं, एंड ही इज एंग्री, इसका क्या मतलब है कि वो बहुत गुस्से में है. एंड ही सैट बैक ऑन हिज टेल, और वो अपनी टेल पे बैठ गया, पूंछ पे, एंड हिंड लेग्स, और अपनी पीछे की लेग्स पे, लाइक अ लिटिल कैंगरू. कैसे बैठा? जैसे कैंगरू बैठा होता है, देखा है ना आपने, कैंगरू पीछे की लेग्स पे बैठा होता है. एंड लुक्ड ऑल राउंड हिम, और आसपास देख रहा था. एंड चैटेड विद रेज, रेज भी एंगर होता है. चैटेड बातें करना, बोलना, आप अपने आप से ही बोल रहा था वो गुस्से में. बट द स्नेक्स हैड disappeared into the grass, पर वो जो स्नेक्स थे, नाग और नागिन, डिसअपियर, गुम हो गए थे, अदृश्य हो गए थे ग्रास में. रिकी टिक्की डिडंट फॉलो देम, उसने उनको फॉलो नहीं किया, पीछा नहीं किया उनका. फॉर ही वॉजंट श्योर दैट ही कुड मैनेज 2 snakes एट वंस. उसे श्योर नहीं था, उसे पता नहीं था कि वो 2 स्नेक्स को एक साथ इकट्ठा एक टाइम पे मैनेज कर सकेगा कि नहीं, कि फाइट कर पाएगा कि नहीं दोनों के साथ एक ही बार में. सो ही ट्रॉटेड ऑफ, इसलिए वो ट्रॉटेड ऑफ मीन्स लेफ्ट, बैक टू द हाउस, वो वापस आ गया अपने घर की तरफ. एंड सैट डाउन टू थिंक, और बैठ के सोचने लगा. इट वॉज अ सीरियस मैटर फॉर हिम, ये बहुत ही संगीन मामला था उसके लिए, सीरियस मैटर. This is all about our story, and thanks for watching my video, and do subscribe my channel, and the PDF of question answers is in the description box.